Good evening, friends. I hope you are doing good. तो आइए स्वागत है आज टेक्निकल एनालिसिस फाउंडेशन इवनिंग बैच क्लास नंबर 4 के अंदर आप लोगों का। आई होप आप लोगों ने यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिवीजन व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट 13 क्लासेस. So I hope so. And today we are going to discuss the candlestick patterns and some classical chart patterns. तो देखिए आज हम इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कुछ चार्ट पैटर्न्स वगैरह करेंगे. तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर वहां पे छोड़ा था. बुलिश इंगल्फिंग में काफी हद तक कैंडल कवर हो चुकी थी. देखिए वी हैव डन till date we have done 9 candlestick patterns and all those 9 candlestick patterns are single candlestick patterns. Now we are moving towards the double candlestick patterns. और मेरी रिक्वेस्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, उसके बाद आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे सामने रखें. देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको हम थोड़ा सा कर चुके थे, आइए दोबारा से करते हैं. बुलिश एनगल्फिंग, देखिए ये सब बातें हम कर चुके थे कि किस तरह से एक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, देन देयर इज सम रेड कैंडल एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है. गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखिए फिर ग्रीन कैंडल बनती है. कलर मैटर कर रहा है, देखिए मैं अंदर उसके कलर फिल नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और फर्स्ट कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है. देखिए रूल तो यहाँ पे ये है कि सेकंड कैंडल की बॉडी ही कंप्लीटली एनगल्फ कर ले, इस तरीके से रूल है. लेकिन अब इसमें विक्स का जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे लिबर्टी देते हैं. इसकी जो विक्स हैं देखिए नीचे की तरफ आ सकती हैं और ऊपर की विक जो है वो वही बॉडी से ऊपर जा सकती है, लेकिन ग्रीन कैंडल के टॉप से ऊपर नहीं निकल सकती. ग्रीन कैंडल के टॉप से ऊपर नहीं निकल सकती. तो देखिए ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दो कैंडलस्टिक मिलके ये पैटर्न बना है. फर्स्ट वन इज रेड एंड सेकंड इज द ग्रीन. तो आई थिंक कलर का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कलर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैटर करता है. अब आगे आने वाली हर एक कैंडल में कलर मैटर करेगा. इसका सिंपल सा लॉजिक है, ये क्वेश्चन कायदे से पूछना भी नहीं बनता है. इसका रीजन क्या है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्सल कैंडलस्टिक्स. तो रिवर्सल होगा तो देखिए वहां पे तेजी मंदी तो कुछ ना कुछ तो बनेगी ना, तो वहां पे कलर आपस में सब जगह मैटर करेगा. सिर्फ डोजी में तो कलर होता ही नहीं था और स्पिनिंग टॉप में मैटर नहीं करता था. एंड जो आपकी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन का लॉजिक था वो आपसे डिस्कस हो चुका है कि उसके अंदर हम क्या देखते हैं, रिकवरी या फिर अटेम्प्ट टू रिकवरी, सेलिंग या फिर अटेम्प्ट ऑफ सेलिंग. तो देखिए यहां पर क्या है, आपने जो बड़ी कैंडल है जिसने कि एनगल्फ किया फर्स्ट कैंडल को, उसके हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज हुई है तो यहाँ पे आपको एक बाय का ट्रेड बनाना है. एंड देखिए कायदे से क्या है कि जो ग्रीन कैंडल है उसका ही विक लंबा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी रेड का भी हो जाता है, तो वो भी आपका बुलिश इंगल्फिंग में काउंट होगा. तो यहाँ पे हियर यू हैव टू पुट द स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट. यहाँ पे देखिए 0.1% का मार्जिन ले लिया करिए. जैसे कोई शेयर 1000 का है तो लो से 1 रुपीज नीचे आप 1 पॉइंट नीचे लगाएं स्टॉप लॉस. सो देखिए दिस इज रिवर्सल पैटर्न, दिस इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ये भी हम लोग कर चुके थे. मेरे ख्याल से इसके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए थे बुलिश इंगल्फिंग के, मुझे जरा याद दिलाइए. वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ बुलिश इंगल्फिंग आल्सो. ओके, यहां तक हुआ था, ये तो आपको पता है.
यहां तक तो हमारा हो ही गया था। तो देखिए दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज प्री कंडीशन इज डाउन ट्रेंड, ये आपको मैंने बता ही दिया है। प्री कंडीशन इज डाउन ट्रेंड, ये हमारी बात हो चुकी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए बुलिश एंगल्फिंग के अंदर जो आपका, देखिए इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपके कुछ पॉइंट नहीं है, जो साइकोलॉजी इज सिंपल। मार्केट नीचे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन या फिर नेगेटिव ओपनिंग के बावजूद भी मार्केट में बाइंग आ जाती है वहां से। तो बाइंग आने का मतलब क्या है कि भैया नीचे के लेवल पे प्राइस रिएक्शन हो रहा है, वहां पे नोबडी इज रेडी टू सेल एट दैट लेवल, और वहां पे बाइंग आ रही है। तो बाइंग आने का मतलब क्या है, लोग अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, और जो शॉर्ट्स रह जाएंगे वो कहां पे कवर होंगे, जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो ब्रेकआउट के बाद फिर वो सारे के सारे शॉर्ट्स हमारे कवर होने शुरू हो जाएंगे। ब्रेकआउट आ गया तो ब्रेकआउट्स के बाद फिर सारे के सारे शॉर्ट्स क्या क्या होंगे, जो भी इस एरिया में शॉर्ट्स बने हुए वो सारे कवर होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट, बाइंग का सपोर्ट यहाँ पर एक आ गया। यहाँ पे देखिए एक बाइंग का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ऐसे सपोर्ट एरिया ये आगे जाके काम करेगा। इसका ब्रेकआउट कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये आगे वाली कुछ कैंडल्स में आ जाता है। बुलिश एंगल्फिंग में नॉर्मली क्या होता है, एक दो कैंडल्स में ब्रेकआउट आ ही जाता है। तो इसमें देखिए सारी चीजें इतनी ही हैं, बाकी इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखिए इसके बियरिश एंगल्फिंग पे पहले साथ में कर लेते हैं, देन वी विल सी द एग्जांपल्स टुगेदर। तो देखिए बियरिश एंगल्फिंग के अंदर किस तरह की फॉर्मेशन होती है वो भी देख लेते हैं। दिस इज बियरिश एंगल्फिंग। देखिए बियरिश एंगल्फिंग इज ए बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये कहां पे बननी चाहिए आप मुझे बताएं। देखिए टॉप पर बनेगी, क्योंकि बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मार्केट इस तरीके से देखिए ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद देखिए गैप अप ओपन होता है, जैसे कि नॉर्मली हुआ करता है बुलिश सिनेरियो के अंदर। लेकिन वहां से फिर सेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और सेलिंग इतनी आती है कि देखिए फर्स्ट कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर लेती है। तो इस तरीके से एक फॉर्मेशन बनता है। काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फॉर्मेशन माना जाता है बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। इट्स ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल, ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल। इसमें देखिए इसके लो के नीचे जब भी कैंडल का क्लोज आता है तो वहां पे आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है। दिस इज द हाई, दिस इज द स्टॉप लॉस पॉइंट। देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की देखिए बात करता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लास्ट इस कैंडल के अंदर देखिए यहाँ पे 1:2, 1:3 कुछ भी आपको मिल सकता है। मिनिमम 1:2 का आपको लेके चलना है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:2 का रेशियो यहाँ से निकल के आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मिनिमम का मतलब ये भी नहीं है कि वहां पे आप अड़ जाएं कि भैया मेरे को तो 1:2 जब तक मिलेगा नहीं मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। इट डिपेंड्स कि आपकी ग्रीन कैंडल के कितनी स्ट्रेंथ है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर, वेदर दिस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म्ड इन द प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी। ये सेकेंडरी के अंदर भी बन जाता है। सेकेंडरी के अंदर देखिए कैसे बनेगा, मार्केट ऐसे गई फिर ऐसे नीचे आई फिर ऊपर गई, तो यहां पर भी बन सकता है। और आपका यहाँ पे भी तो प्राइमरी में देखिए आपको ज्यादा यहाँ बेनिफिट देगा। और ये तो खैर प्राइमरी की ही डायरेक्शन है। अगर इसको एग्जैक्टली आपको देखना हो तो देखिए डाउन ट्रेंड के अंदर बन सकता है। मार्केट ऐसे गई फिर ऐसे ऊपर आई और फिर ऐसे आई, तो यहाँ पर अगर बन जाता है तो ये मार्केट देखिए सेकेंडरी ट्रेंड को यहाँ पे ट्रेड करोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये देखना पड़ता है कि आपका ये प्राइमरी में बन रहा है सेकेंडरी में बन रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। आपको ग्रेजुअली धीरे 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 आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देन देखिए यहाँ पे दिस इज बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज प्री कंडीशन इज अप ट्रेंड। व्हाट इज प्री कंडीशन? अप ट्रेंड। देयर शुड बी सम अप ट्रेंड इन द मार्केट वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। देन यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मेरे को दिखाई दे रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको 1:1 भी यहाँ पे मिलता है तो इट इज गुड। इंट्राडे के अंदर देखिए यहाँ पे देखना पड़ता है कितने बजे आपका पैटर्न बना है। कई बार 10 बजे के करीब भी पैटर्न बन जाता है, 10 साढ़े 10 बजे। तो वहां से देखिए अच्छी खासी गिरावट के लिए काफी टाइम होता है। और अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं तो वो स्टॉप लॉस छोटा है, तो रिस्क रिवॉर्ड वहां पे आपको 1:2 भी अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल जाएगा।
तो देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको समझना बड़ा जरूरी है। अब देखिए आते हैं सीधे इसके एग्जांपल्स के ऊपर मूव करते हैं। देखिए कलर मैटर करता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द कलर। अब देखिए इसमें सीधे एग्जांपल के ऊपर देखिए मूव करते हैं। ये देखिए एविडेंट है, इसकी जो साइकोलॉजी है देखिए एविडेंट है। मार्केट में क्या है, इस लेवल्स पे जो भी लोगों ने बाइंग करी होगी इन लेवल्स पे, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो लोग मार्जिन फंडिंग के माध्यम से भी बाइंग करते हैं। 1 लाख रुपए देके 5 लाख का माल ले लेते हैं। ब्रोकर कहता है भैया 5 लाख का सामान ले जाओ, मुझे इंटरेस्ट दे देना, बस मुझे तो सूद चाहिए। अब जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप हैं, जब ये देखते हैं कि भाई ये बीरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, तो एक होप रहती है बंदे को कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब इसका ब्रेक डाउन मिलता है यहाँ पे, इसके बाद क्या होता है, वो सब लोग अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है एग्जिट होने के लिए आते हैं, अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबको तो प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, जिसने यहाँ बाय किया यहाँ बाय किया उसको हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आता है। फिर आप और मेरे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हैं, आई मीन टू से टेक्निकल एनालिसिस जो पढ़ा हुआ हमने, और उसके बाद वो लोग भी सेलिंग के लिए आते हैं, लोग शॉर्ट्स पोजीशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे के लेवल पे वॉल्यूम भी देखना होता है। वॉल्यूम अगर आपका ज्यादा है जिस रेड कैंडल पे, तो इसकी कंफर्मेशन और ज्यादा हो जाती है। तो देखिए आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख के चलते हैं। बुलिश एंगल्फिंग के देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए बजाज फिनसर्व, कल एग्जांपल्स तो हम एग्जांपल्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे। देखिए बजाज फिनसर्व, दिस इज ए कंपनी। देखिए यहाँ पे क्या है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी डाउन ट्रेंड के अंदर बना हुआ है, दिस सेकेंडरी, देयर इज अ सेकेंडरी डाउन ट्रेंड। और वहां पे देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है आपको बुलिश एंगल्फिंग, स्मॉल रेड कैंडल, देन ए वेरी बिग ग्रीन कैंडल विच एनगल्फ दिस रेड कैंडल। और उसके बाद देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या जबरदस्त तेजी आई है, तेजी आई, तेजी चल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको 15 मिनट्स के ऊपर दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए ब्रिटानिया का एक चार्ट है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था अभी, ये सेकेंडरी डाउन ट्रेंड के अंदर था। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा कि प्राइमरी डाउन ट्रेंड जब आपका चल रहा हो और उसके अंदर आपको दिखा पाऊं। तो देखिए मैं ट्राई करता हूं। देखिए यहां पर भी सेकेंडरी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है ये पैटर्न। यहां पर भी देखिए सेकेंडरी डाउन ट्रेंड के अंदर ही आ रहा है। यहां पे देखिए आप देख सकते हैं मार्केट में डाउन ट्रेंड, देन यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखिए एक सेकेंडरी डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है। हियर वी कैन सी दिस पैटर्न, दिस इज बियरिश बुलिश एंगल्फिंग। तो कंप्लीट पैटर्न बना हुआ है। फर्स्ट कैंडल इज रेड, उसके बाद गैप डाउन, ये ओपनिंग नीचे हुई है। देखिए गैप डाउन या नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है और अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनी है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और एक जबरदस्त यहाँ पे तेजी आई है। आप यहाँ पे डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी देख सकते हैं कि पुराना हाई भी यहाँ पे कट चुका है। आई थिंक ये आप क्लियर देख सकते हैं कि पुराना हाई भी यहाँ पे कट चुका है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, मार्केट में यहाँ से तेजियां बननी शुरू हो गई। देखिए अभी फिलहाल ऊपर में इसके अंदर बियरिश एंगल्फिंग भी बना हुआ है। अभी कितना गिरता है ये देखना पड़ेगा हमारे को, आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए ऊपर जाके एक बियरिश एंगल्फिंग इज आल्सो हियर, ये देखिए। इसके बाद देखिए जो कैंडल्स बन रही हैं वो उसी एरिया में कुछ ट्रेडिंग हो रही है। फिर यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर और ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की कैंडल बनी है, लेकिन अभी कोई भारी गिरावट नहीं आ पा रही है। देखिए कभी भी इस तरह का पैटर्न बनता है और इसके पहले एक ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, तो जब तक देखिए इसके नीचे मार्केट ट्रेड होना शुरू नहीं होगा कोई भारी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इट्स अ सपोर्ट। कई बार क्या होता है कैंडल बनती है और उसके बाद कुछ एरिया तक, कुछ टाइम तक वो रेंज बाउंड चले जाता है। फिर भी देखिए गिरावट तो यहाँ पे मिली है, लेकिन ज्यादा नहीं मिली। जितनी मिलनी चाहिए अभी तक उतनी ज्यादा नहीं मिल पाई है। देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग के, उसके बाद हम बियरिश एंगल्फिंग के ऊपर आएंगे। ये जो बियरिश एंगल्फिंग का मैंने एग्जांपल दिखाया है, ये अभी इसमें कोई बहुत रिजल्ट ज्यादा नहीं मिला है। तो देखिए आइए बुलिश एंगल्फिंग का एक मारुति के अंदर एक एग्जांपल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
देखिए ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपका एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है, दिस इज प्राइमरी डाउन ट्रेंड। और उसके अंदर आपको देखिए ये एग्जांपल आपको मिलता है, देखिए इस तरीके से मार्केट आ रहा है, और देखिए यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग बना है, हियर ए बुलिश इंगल्फिंग। अब देखिए इससे पहले भी यहाँ पर भी बुलिश इंगल्फिंग बना था, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं आ पाया। देखिए इस ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, लेकिन इस कैंडल का ब्रेकआउट मिला है। इस कैंडल का देखिए ब्रेकआउट हमारे को कहाँ मिला है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग दी है, देखिए इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, और इसके बाद देखिए जबरदस्त तेजी आई है, यहाँ से अच्छी खासी मार्केट में एक तेजी बनी है। तो देखिए ये जो तेजी बनी है, अच्छी खासी जो तेजी मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको 1:2 से लेकर 1:3 तक का रिटर्न मिला है। तो देखिए डेली चार्ट में मैंने आपको दिखाया है, अब मैं आपको इंट्राडे के अंदर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ एग्जांपल्स, क्योंकि आप नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज किया है। देखिए यहाँ पर मुझे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल रही है, यहाँ पे देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल रही है। देखिए निफ्टी का चार्ट है, देखिए 15 मिनट का चार्ट लिया है, तो देखिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी लिमिटेड ही होंगे। देखिए यहाँ से कुछ कैंडल्स बननी शुरू हुई हैं, लाइक शूटिंग स्टार टाइप की कुछ कैंडल्स बनी है, डोजी वोजी, उसके बाद मार्केट नीचे आया है। अब देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब इसके अंदर विक ज्यादा है, देखिए ग्रीन कैंडल के अंदर विक ज्यादा है, फिर भी विक के ऊपर भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तब देखिए ये जो ट्रेड का ब्रेकआउट आया है, ये काफी लेट आया है। लेट का मतलब इंट्राडे के हिसाब से देखिए ये जो आपका ब्रेकआउट आया है, तो ये देखिए ये आपका कैंडल 2 बजे के करीब की कैंडल है, ये 2 बजे बननी शुरू हुई, तो 2:15 बंद हुई होगी। इंट्राडे के अंदर देखिए कई बार क्या होता है, हम इसके ऊपर की कैंडल का क्लोज का भी वेट नहीं करते हैं, रिस्की जो ट्रेड कभी लेते हैं, डिलीवरी में देखिए प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही लेना है। इंट्राडे में इसके ऊपर निकलते भी कई बार ट्रेड लिया जा सकता है, और उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस तो आपका नीचे का ही रहेगा। ये डेज डे का लो भी हो गया। अब इसके बाद देखिए मार्केट ने जो भी तेजी दिखाई है, थोड़ी बहुत जो भी तेजी मिली, आपको पैसा थोड़ा बहुत मिला है। नेक्स्ट डे हालांकि इसका उतना फॉलो नहीं मिल पाया है। तो इंटरडे में देखिए कुछ और पैटर्न्स मैं आपके सामने रखने के लिए ट्राई करता हूं अभी। कुछ और पैटर्न देखिए मैं अभी मैं दिखाता हूं आपको इंटरडे के अंदर, जिसमें कि आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला है, उसके बाद बियरिश एंगल्फिंग के ऊपर आएंगे। देखिए यहाँ पर एक शानदार पैटर्न मिल रहा है देखने में, यहाँ पर देखिए काफी अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया है, देखिए यहाँ पे जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है, वो उतने ज्यादा लंबे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वी आर सीइंग चार्ट एट टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स। देखिए यहाँ पे मार्केट में नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, देखिए यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है आपको इंट्राडे के अंदर। ओवरऑल इसका जो इस समय ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है, ओवरऑल इसका स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है। अब इस पैटर्न के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर का जब ब्रेकआउट मिला है, तो देखिए इंट्राडे में ये पैटर्न देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कुछ पैटर्न स्टार्टिंग में पहले से गिरावट चली आ रही है स्टॉक में, और उसमें 10:30 से 11 बजे तक कोई बुलिश एंगल्फिंग आपको मिल जाता है, तो पूरा दिन पड़ा होता है मार्केट को बढ़ने के लिए। सेम इज द केस विद आईटीसी, देखिए पूरे दिन के अंदर ही कितना जबरदस्त बढ़ा है, 233 रुपए का शेयर देखिए 241 रुपए चले गया है, यानी कि 9 रुपीज का बढ़ाता आया है। तो अगर परसेंटेज में इसको करें तो इट इज लिटिल मोर देन द 4%। तो 4% का देखिए यहाँ पे इसने तेजी दिखाई है। और भी है देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आईओसी का, मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक बुलिश एंगल्फिंग मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग मिला हुआ है आपको। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पर आपने जब बाय किया, तो आपको इंट्राडे में एक बार थोड़ा सा वहां से थोड़ा नहीं, 114 से लेके 115 65 तक, देखिए लगभग लगभग 1.3, यानी कि मोर देन 1%। तो देखिए इंट्राडे में इतना बहुत होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आगे देखिए कितना है। आगे भी इसने 2-3 दिन तक लगातार तेजी बनाई हुई है, आगे भी देखिए इसने 2-3 दिन तक लगातार एक तेजी बना के रखी है, ये देखिए आप। तो ये मैंने आपको आईओसी का चार्ट दिखाया है। अब देखिए बीरिश एंगल्फिंग के कुछ
पैटर्न देखते हैं, बियरिश एनगल्फिंग के कुछ पैटर्न देखते चलते हैं। अभी बीपीसीएल का देखिए चार्ट है, इसका मैंने देखिए डेली टाइम फ्रेम निकाला है। देखिए बीपीसीएल के चार्ट में अभी अभी एक पैटर्न बना है, ये आपका एनगल्फिंग पैटर्न, दिस इज एनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखिए 14 सितंबर को ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं 14 सितंबर को यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए इसके बाद आपकी एक गिरावट आई है, काफी जबरदस्त गिरावट आई है। इसके अलावा और भी देखिए इसके अंदर पैटर्न बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको एक बियरिश एनगल्फिंग मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, दिस इज बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और इस पैटर्न के बाद देखिए काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आपने इसके नीचे देखिए, यहाँ पे आपने सेल किया है तो इसके नीचे देखिए काफी लंबे समय तक गिरावट देखने को मिली है। देखिए एचडीएफसी के अंदर बियरिश पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये एचडीएफसी के अंदर बियरिश एनगल्फिंग अभी रिसेंटली बना है, 14 सितंबर को देखिए बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। और इसके बाद देखिए मार्केट में गिरावट है, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, लेकिन फिर भी 1:1 का रेशियो तो आपको अभी तक मिल गया होगा। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंट्राडे के अंदर कुछ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और आपका इसके अलावा और भी कुछ पैटर्न्स हैं। देखिए आपके डेली चार्ट के ऊपर एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी के अंदर यहाँ पे आपको एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब मार्केट में देखिए एक तेजी बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर आपका बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पे मार्केट में एक मंदी आई है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है ये। अब इसके अलावा देखिए और भी काफी सारे पैटर्न्स हैं, देखिए स्टॉक्स में आप भी सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगे। देखिए बंधन बैंक में देखिए दो बियरिश पैटर्न आपको एक साथ मिल रहे हैं। देखिए बंधन बैंक के अंदर आपको दो बियरिश पैटर्न देखिए एक साथ मिल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज बियरिश एनगल्फिंग एंड दिस इज आल्सो बियरिश एनगल्फिंग। देखिए सेकंड वन में जबरदस्त इसका रिजल्ट आया है, काफी अच्छी खासी गिरावट आई है, तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आई थिंक हमने काफी एग्जांपल्स, सफिशिएंट एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ इंट्राडे के एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। आई थिंक आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इतने एग्जांपल्स देखने के बाद। देखिए हिंदी यूनिलीवर, देखिए यहाँ पे बिल्कुल चार्ट के स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है। देखिए कई सारे पैटर्न मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए हैंगिंग मैन भी है एंड बियरिश एनगल्फिंग इज आल्सो हियर। देखिए दिस इज हैंगिंग मैन पैटर्न, उससे पहले शूटिंग स्टार है, शायद मैंने आपको दिखाया भी था, हैंगिंग मैन के क्लास मैंने आपको दिखाया भी था। इसके बाद देखिए मार्केट नीचे आती है, फिर सेकेंडरी ट्रेंड ऊपर का बना और यहाँ पे देखिए बियरिश एनगल्फिंग बना, दिस इज बियरिश एनगल्फिंग। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज बियरिश एनगल्फिंग। देखिए एक क्वेश्चन आया, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक, बहुत ही फनी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि एक तो इनका कंसंट्रेशन अभी जो मैं पैटर्न्स दिखा रहा हूं उसमें नहीं है, और दूसरा क्या है, ये कैसे सिलेक्ट करोगे भैया, एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पैटर्न्स मिलेंगे, आकाशवाणी तो होगी नहीं कि फलाना स्टॉक में बियरिश एनगल्फिंग बना हुआ है। सर पर एचडीएफसी में तो अपर शेडो पूरी कवर नहीं हुई है ना, एचडीएफसी का एग्जांपल अभी तो मैंने हटा दिया है। एचडीएफसी में मैंने किसमें डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया आपको,
एचडीएफसी में मैंने आपको किस में दिखाया, डेली टाइम फ्रेम में दिखाया, किस में दिखाया था? एचडीएफसी के अंदर डेली टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ मैं भी कहां पर है। इट वाज सिंपल एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी के अंदर आपको मैंने कोई पैटर्न दिखाया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो कुछ कोई कह रहा है कि उसके अंदर शायद कुछ कमी है, अभी देख लेते हैं। हाँ तो ऊपर से थोड़ी कवर होना है यार। अरे भैया क्लास में सोते हो क्या? क्लास में आप लोग सोते हो क्या? क्लास में विनायक कोहली जी क्लास में सोते हैं क्या आप? अरे भाई यही तो आपको समझा रहा हूँ, एक जो रिलैक्सेशन देना है वो किस डायरेक्शन में देना है वही तो पकड़ने की बात होती है। ये पॉइंट अब तक पकड़ नहीं पाया, मैं बता के दिखा रहा हूँ भैया। ऊपर निकल जाए विक कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ऐसे नहीं होनी चाहिए विक। नीचे का क्या मतलब है? दिस इज बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एंगल्फिंग का मतलब है कि मंदी बननी चाहिए, पुराना लो कटना चाहिए। अगर ये विक, अभी तो मैंने बताया है कि ये काउंट हो जाएगा इसके अंदर, अगर ये विक ऐसे हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तब ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका लो ही नहीं कटा है अभी। और सेम इज द केस विद द बुलिश एंगल्फिंग। अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई रेड कैंडल बनी है, इस तरीके से कोई रेड कैंडल बनी हुई है, ये चीजें तो पहले भी कवर हो चुकी हैं बुलिश एंगल्फिंग में, बियरिश एंगल्फिंग में, इससे पहले भी। अगर नहीं हुई है तो देखिए दोबारा से ध्यान से देखिए। अच्छा वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया जिससे सबको क्लियर हो जाए एक बार। ऐसे आपकी एक रेड कैंडल बनी हुई है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तो भाई बुलिश एंगल्फिंग जब बनेगी तो तेजी का पैटर्न बनेगा ना, तो इसका हाई कटना जरूरी है। ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, इसकी अगर नीचे को थोड़ी सी वीक निकल भी जाए तो चलेगा, ये अभी तो बताया मैंने। तो किस डायरेक्शन में चलेगा? अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। मतलब अगर मंदी का पैटर्न है तो ऊपर वीक निकल सकती है, तेजी का पैटर्न है तो नीचे वाली वीक नीचे निकल सकती है। समझ में आया कोहली जी आपको, बाकी स्टूडेंट्स को भी? ये क्लियर हुआ आपको? मैसेज दो अगर नहीं हो तो दोबारा से बताऊं फिर। अभी मैंने आपको एक आगे जाके बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न पढ़ाना है, उसके अंदर भी यही सिनेरियो है, उसके अंदर भी यही सिनेरियो है। कहने का मतलब क्या है, कहने का लब्बो लुबाब क्या है भाई, ये बियरिश पैटर्न है, तो बियरिश पैटर्न का मतलब क्या है, इस ग्रीन वाली छोटी कैंडल की विक ऐसे नहीं हो सकती। अगर ऐसे हो जाएगी तो ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। रीजन बीइंग कि भैया आप का उसका लो तक तो काट नहीं पाई है कैंडल, जब उसका लो ही नहीं काट पाई है तो फिर ये कहेगा बियरिश एंगल्फिंग हो गया। अगर ये ऐसे बन जाता और नीचे तक यहां तक आ जाता तो ये बियरिश एंगल्फिंग नहीं होता। समझ में आ रहा पॉइंट आपको? ऊपर निकल गई कोई बात नहीं, वो चल रहा है काम, दैट इज अलाउड, दिस इज अलाउड। नीचे कटना जरूरी है लो, बिकॉज सिंस इट इज अ बियरिश पैटर्न। अगर बुलिश पैटर्न होगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ विक नहीं निकल सकती है। और अगर आपको पूरा ऐसा मिल जाए कि पूरी की पूरी उसके अंदर ही हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको ये इसकी साइकोलॉजी वही है देखिए एचडीएफसी के अंदर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा वो आपने क्वेश्चन पूछे थे कि यहाँ भी बना हुआ है एचडीएफसी में, हेयर अगेन देयर इज अ बियरिश एंगल्फिंग। यहां पर भी आप देख सकते हो एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ये देखो दिस इज बियरिश एंगल्फिंग, ओपन और लो भी इसका सेम है, ओपन और हाई सेम। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कैंडल्स में थोड़ा बहुत आपको वहां पे गुंजाइश देनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत लिबर्टी आपको देनी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका कैंडल परफेक्ट मिल जाए, लेकिन लिबर्टी कहाँ देनी है, डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि भैया बीरिश एंगल्फिंग बन रही है। अब देखो इसके अंदर देखो कंडीशन क्या है, एक शायद हल्का सा इसका विक, रेड वाली का विक नीचे ही है, लेकिन अगर ये हल्का सा एक आध पॉइंट नीचे भी आ जाए ग्रीन का तो फिर भी क्या है, बात तो वही है ना। ऊपर इतना लंबा कैंडल बना है बीरिश एंगल्फिंग, देखो इसका लो कितना है, 2584 रुपए 5 पैसे, और इसका कितना 2582। तो इसका जो लो है वो 84 से नीचे का है ना। रेड कैंडल का जो लो है वो लोअर देन दिस ग्रीन कैंडल्स लो। तो इस तरह की देखिए ये कहानियां है इसके अंदर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते तो पूछ लिया करो। देखो यहाँ पे भी बीरिश एंगल्फिंग है, दिस इज आल्सो बीरिश एंगल्फिंग, दिस इज परफेक्ट बीरिश एंगल्फिंग। ये देखो एचडीएफसी के अंदर ये दिख रही है आपको। वैसे ये आपका ओवरऑल मिला के इवनिंग स्टार पैटर्न है, लेकिन ये अगर दो को मैं मिला दूं तो ये बीरिश एंगल्फिंग। अब देखिए यहाँ इसके नीचे देखिए जबरदस्त सेलिंग बनेगी यहाँ पे।
आई थिंक क्लियर है आपको। एग्जांपल्स इंट्राडे के दिखाने के चक्कर में मैं आपको एक दो इंट्राडे के और एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको इंट्राडे के एग्जांपल्स देखने बड़े जरूरी हैं। देखिए ब्रिटानिया की बात करते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्री। देखिए जहां पे हमने चार्ट ओपन किया वहीं पे एक बुलिश एंगल्फिंग, अब ये मैं आपको बुलिश का एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो। हियर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। ब्रिटानिया के अंदर देखो बुलिश एंगल्फिंग का एग्जांपल आ रहा है, बियरिश का भी होगा कहीं ना कहीं, देख लेता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग का एग्जांपल है, लेकिन ये भी देखिए हल्का सा, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है विक के अंदर। लेकिन देखो अब इसी को एग्जांपल को ले लो, मान लो आप इसको बुलिश एंगल्फिंग नहीं भी बोलते, इस एग्जांपल को एक मिनट डिस्कस करते हैं। ये आप कहते हो सर ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, इसकी ना एक पैसे से ना विक ऊपर निकल गई है, या 5 पैसे से या 20 पैसे से विक ऊपर निकल गई है। आइए देखते हैं कितने पैसे से निकली है। जो रेड कैंडल है इसकी जो विक है, यहाँ पे देखो कितने से निकली है। यहाँ पे इसकी जो हाई है भैया 38 का है, और सेकंड वाले का जो हाई है 36.50, 1.5 रुपए से इसकी विक निकली है। अब 4,000 का शेयर है और 1.5 रुपए से निकली है, तो अब मान लो, चलो मैं आपकी बात मान ली, दिस इज नॉट बुलिश एंगल्फिंग। तो अब आप मुझे ये बताओ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कैंडल के नाम के ऊपर मत जाओ, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर जाओ। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका देखो ओपन इक्वल टू लो है, क्लोज इक्वल टू हाई है। अभी देखो कितनी ज्यादा बुलिश कैंडल आई है। आप समझ रहे हो पॉइंट को? मेरे को मैसेज अपने दे के आप सहमति जता सकते हो इस बात से। ग्रीन कैंडल का ओपन इक्वल टू लो और क्लोज इक्वल टू हाई है, और ये कुछ पैसों से ऊपर नीचे से बुलिश एंगल्फिंग नहीं बन पाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जीरो हो गई। आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आपकी कैंडल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था हर एक कैंडल का नाम नहीं होता, लेकिन हर एक कैंडल का काम जरूर होता है वहां पे। तो ये चीजें देखनी है आपको, यही चीजें आपको देखनी है। इसका नाम बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, लेकिन असर तो वही पड़ना है इसका। अब ये देखो ऊपर बियरिश एंगल्फिंग मिल गई आपकी, 14 सितंबर को मिल गई है बियरिश एंगल्फिंग। ये देखो बियरिश एंगल्फिंग मिल गई यहाँ पे। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो। दिस कैंडल इज बियरिश एंगल्फिंग, दिस इज बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब देखो यहाँ पे और देख लेते हैं कोई गाड़ी मिलती है तो। देखो दिस इज बियरिश एंगल्फिंग, ये 22 सितंबर वाली देखो परफेक्ट बियरिश एंगल्फिंग है। मार्केट सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर ऊपर जाता है, देखिए ऊपर से सेलिंग आती है। तो इस टाइप की बियरिश एंगल्फिंग इंट्राडे के अंदर बहुत ही ज्यादा, मतलब एक फ्रीक्वेंसी वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला ये वो है आपका, हाई फ्रीक्वेंसी वाला आपका ये पैटर्न है जो कि बनता ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इतने एग्जाम्पल सफिशियंट है। आप अगर कहते हो तो मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जांपल्स आप समझ गए हो। तो देखिए बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग, ये हमने दो पैटर्न्स आज कवर कर लिए। आई होप ये पैटर्न्स आपको समझ में आ गए हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। देखो हियर इन एक्सिस बैंक दिस कैंडल इज बियरिश एंगल्फिंग। तो अब देखिए इसमें जैसे गैप अप की कंडीशन है। अब जैसे इंट्राडे के अंदर क्या होता है, कई बार गैप अप नहीं हो सकता। ग्रीन कैंडल का देखिए क्लोज किया 814 रुपए 40 पैसे, और नेक्स्ट रेड कैंडल का 814 रुपए 40 पैसे का ही ओपन है। तो उससे गैप अप तो नहीं मिला इंट्राडे में, जैसे मैंने आपको बताया था एनएससी में नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, अदरवाइज जनरली नहीं होता। लेकिन इसने क्या किया, लो इसने नीचे का बनाया, तो दिस कैंडल इज कंसीडर्ड एज ए बियरिश एंगल्फिंग। हालांकि इसको सॉफ्टवेयर स्कैनर्स कंसीडर नहीं करके देंगे आपको, जो स्कैनर्स और सॉफ्टवेयर हैं वो आपको इसको बियरिश एंगल्फिंग कंसर्न इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये दो कैंडल मेरे हिसाब से दिस इज बियरिश एंगल्फिंग। अब देखिए इसके बाद एक अच्छा खासा सेलिंग भी बना है। अब आप मान लीजिए इसको, आप कहते हैं भाई ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही, तो बियरिश एंगल्फिंग आप नहीं भी मानेंगे, लेकिन काम तो उसका वही कर रहा है ना। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये चीज जरूरी है। तो देखिए आज काफी आपका बैच अच्छा चल रहा है, काफी हंसी खुशी का माहौल है यहाँ पे, काफी आपने इसको रेलिवेंसी को मेंटेन किया हुआ है। देखिए आगे आइए। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक का भी एग्जांपल हमने देख लिया है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर
देखिए आगे की दो कैंडल्स हमारे पास और हैं। अच्छा, मॉर्निंग बैच से आपका एक क्लास पीछे हो गया एक्चुअली बैच। आपका मॉर्निंग बैच से एक क्लास पीछे हो गया एक्चुअली। सैटरडे को आपकी क्लास में कुछ टॉपिक्स रह गए थे। चलिए आगे आइए, अब देखते हैं। दो कैंडलस्टिक हमारे पास, 4 कैंडलस्टिक अभी और पैटर्न बचे हैं, तो आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने आज चार्ट पैटर्न्स कवर करा दिया है, तो अब आपके यहाँ चार्ट पैटर्न्स कल होगा। देखिए दिस कैंडल इज बुलिश एंगल्फिंग, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग एक्सिस बैंक के अंदर, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए कई बार ऐसा पैटर्न मिल जाता है आपको, जैसे ये पैटर्न है। अब ये कैंडल जो रेड कैंडल है, ये आपको बुलिश एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग में आपकी फुलफिल नहीं कर रही है, लेकिन ये बियरिश ऊपर से गिरा है ना मार्केट। अब देखो इसके एक दो कैंडल के बाद देखो शूटिंग स्टार मिल गया आपको यहाँ पे, आप देख रहे हो। तो आपको जिसे कहते हैं ना बिल्कुल डिटेल में, माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, कि बिल्कुल डिटेल में ये निकालना कि भैया ये चीज छूट गई, वो चीज छूट गई, उसके अंदर वो कंडीशन रह गई है, वो चीजें सही है, वो आप उसको एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए क्या कंडीशन है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया वो बुलिश एंगल्फिंग या बीरिश नहीं भी बन पाई है, लेकिन उस वहां पे सेलिंग आई है और आगे की कैंडल्स को मुझे वॉच करना है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो आइए दो कैंडल्स हम और करते हैं आगे की, 3-4 कैंडल्स और कर लेते हैं। देखिए मार्केट में आज को ज्यादा मूवमेंट मतलब आया है, लेकिन ऊपर नीचे होने के बाद क्लोजिंग वहीं पर दे दी है उसने। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में एग्जांपल सर हमने देख लिया है, दिस इज बियरिश एंगल्फिंग। देखिए मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं हर एक बैच में, शायद आपके यहाँ भी पूछा है किसी ने, कि हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स। लेकिन यहाँ पे देखो मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई स्कैनर या कुछ भी यूज नहीं करता हूँ, और मैनुअल ही आप करोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी। तो बैचेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर किस स्कैनर को आप यूज करते हैं या कैसे आपने सेलेक्ट किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा निफ्टी 50 का देखो यहाँ पे लगा हुआ है। आपकी जब जब तक आपकी आईज स्कैनर ना बन जाए तब तक आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको एक झलक में ही दिख जाना चाहिए कहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, इतनी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो भी चार्ट आपके सामने ओपन है, हाँ ये है कि हमने 4-5 दिन का जैसे डाटा देख रहे हैं, इसके अंदर को नहीं बनाया तो फिर इसके अंदर नहीं दोगे, आगे आगे पीछे करना पड़ेगा डाटा को। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है, देखिए दिस इज बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पे देखिए दिस इज सन फार्मा, यहाँ पे देखिए 21 सितंबर को, आई थिंक ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये मैं बिल्कुल आपके सामने ही क्लिक कर रहा हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्कैनर किया। देखिए आपको जब तक खुद नहीं पता होगा, आपको खुद आपको वहां पे नहीं समझ में आएगा, तब तक आप किसी ऑटोमेटेड टूल्स का भी यूज प्रॉपर वे में नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद पता होना बड़ा जरूरी है। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो। तो इसमें स्टार्टिंग में हो सकती है आपको टाइम लगे, आगे जाके आपकी जब आईज ट्रेंड हो जाएंगी, देखिए शूटिंग स्टार बना हुआ है यहाँ पे टाटा कंज्यूमर के अंदर, जब आपकी आईज ट्रेंड हो जाएंगी तो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और जितना ज्यादा आप रनिंग मार्केट को वॉच करोगे, देखिए यहाँ पे दिस इज बियरिश एंगल्फिंग, लेकिन इसमें भी देखिए टॉप जो है वो यहाँ पे देखिए हाई इसका क्लोज है 47.55 और उसका 47.70, देखिए यहाँ पे ओपन इज 70। तो यहाँ पे दिस इज परफेक्ट, हाई इज 47.85, 85 और 70, 15 पैसे देखिए इसका हाई रेड का नीचे है, लेकिन रेड में क्या है, ओपन इक्वल टू हाई भी है। तो देखिए यहाँ पे इसका ये, अब ये जो कैंडल है 10-15 पैसे से ये बियरिश एंगल्फिंग नहीं बन पाई है, अगर आप इसको डेफिनेशन वाइज देखें, लेकिन इसका रिजल्ट देखिए कितना जबरदस्त आया है, आप देख सकते हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, अगर ये आप स्कैनर में जाके सर्च करोगे तो ये आपको बियरिश एंगल्फिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है, ग्रीन कैंडल का क्लोज 47.55, 47.70 इज द ओपन ऑफ दिस रेड कैंडल, लेकिन ग्रीन कैंडल का हाई विक बहुत ही स्मॉल विक है। तो डेफिनेशन वाइज भी देखिए ये बियरिश एंगल्फिंग है, क्योंकि इसका जो क्लोज है उससे ऊपर ओपन हो रहा है। तो ऊपर का तो हमें देखना नहीं है, ऊपर की विक थोड़ी सी निकल सकती है, नीचे का देखिए इसने रेड कैंडल ने जबरदस्त यहाँ पे देखिए मार्केट में सेलिंग आई है। तो ये देखिए ये पैटर्न सारे आप
बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू हैव टू स्पेयर सम टाइम। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे देखो हैमर भी बन गया है, नीचे देखो यहाँ पे हैमर भी बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देखें। और कुछ लोग टाइम फ्रेम में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इस हैमर की कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई, रीजन बीइंग आप देख रहे हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन कोई एवरेज आप डालोगे तो देखो अभी ये मार्केट काफी नीचे है, यानी कि ये सिर्फ एक सेकेंडरी ट्रेंड का बाउंस है। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपने कितनी प्रैक्टिस आप करोगे उसी के हिसाब से देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अभी तक देखिए वी हैव डन आई थिंक 11 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अभी तक हमने कितने पैटर्न्स कर लिए? 11। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है? मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं जरा मैसेज करके। 9 तो आपने कर लिए थे पहले, आज 2 किए, तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी, कुछ निकल कर आया है या खाली ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो अभी? देखिए ज्ञान इकट्ठा करने का फायदा कुछ नहीं है, ज्ञान इकट्ठा करके उसको अप्लाई करेंगे तभी वो ज्ञान में कन्वर्ट होगा। ये पॉइंट समझ रहे हो आप? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस चालू है देखिए सद्दाम जी की, कोशिश जारी है किसी की, वसीम शेख जी को प्रॉफिट हुआ है। देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेरे से कई लोग पूछते हैं सर आप कौन सा स्कैनर, मैंने आपको जैसा भी बताया है, तो मेरे सामने एक बार चार्ट आ जाए तो मुझे उसको एक सेकंड तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कुछ मिनट्स लगते हैं उसको बस देख के पता लगाने में कि कहाँ पे क्या बना हुआ है। चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो कैंडल पैटर्न हो, चाहे वो डाउ थ्योरी हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, तो उसका पूरा एक नक्शा आपके दिमाग में, जैसे आपने प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो उसके हिसाब से आपका ये चीजें निखर के आती रहेंगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। दोनों सही थे। देखिए गौरव साहू ने इंटरडे में ट्रेड लिया, दोनों सही निकले उसके। तो देखिए एक नई कैंडल के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इस कैंडल के, अब वही है, बीच में टोकिएगा मत जरा, अगर किसी को पता भी होगा तो वो बीच में अपने नॉलेज ना दिखाएं। देखिए एक इंडिया में पुरानी कहावत है कि तेजी में से मंदी निकलती है और मंदी में से तेजी। ये आपने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। भाई जैसे दिन में से रात निकलती है और रात में से दिन, आप पॉइंट समझ रहे हो? तो तेजी में से मंदी निकलती है। ये देखिए रामविलास यादव जी हर दिन मजा लेते रहते हैं। अब ये कह रहे सर मुझे पता नहीं क्या दिखा दो, मैं लेट आया हूँ। अब या तो इनको परमानेंटली ब्लॉक करवाऊं या फिर इनको मैं मजा लेने दूं, इनको इसी में आनंद आ रहा है। अब देखिए 6:15 बजे की क्लास है, मान लो कोई 7:30 बजे या 7:15 आएगा, तो क्या उसको ऐसा बोलना चाहिए कि भाई मेरे को ये दिखा दो, फलाना दिखा दो? एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। तो आइए देखिए कैंडलस्टिक, आप आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर तेजी में से मंदी निकलती है और मंदी में से तेजी। तो देखिए इसको कैसे, इसको हम समझें उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है आपका, पहले मंदी में से तेजी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनी है, दिस इज रेड कैंडल। इसके बाद देखिए जनरली क्या होता है कि मंदी वाली कैंडल बन रही होती है, इसके बाद मंदी 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 चल रही है तो लगातार मंदी की कैंडल बन रही होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है, पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पर कहीं कैंडल कुछ ओपन हो जाती है। और उसके ओपन होने के बाद क्या होता है, उस कैंडल के ओपन होने के बाद क्या होता है कि वो
हल्का सा मार्केट में और ऊपर जाती है, जहां पे देखिए क्या होता है, इस टाइप की एक छोटी कैंडल बन जाती है। अब इस कैंडल के बारे में ये बोला जाता है कि कायदे से इस कैंडल को कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी वही कहानी है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, तो देखिए यहां पर नीचे की विक अगर निकल जाए तो चल जाएगा, सॉफ्टवेयर उसको ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। कोई टेल बोलता है, कोई लोअर विक बोलता है, कोई लोअर शेडो बोलता है। तो देखिए सारे नाम सही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से कायदे से ये होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया, देखिए यहाँ पे इसको बोला गया मदर कैंडल, दिस इज मदर कैंडल एंड दिस इज बेबी कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल इज बेबी कैंडल। देखिए जैसे मदर के वोम के अंदर एक फीटस होता है, भ्रूण होता है, फीटस होता है तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आगे जाके क्या होने वाला होता है, आगे जाके वो काफी बड़ी शेप लेने वाला होता है। तो यही देखिए उसी से कंपेयर किया गया, यहाँ पे बताया गया कि जिस तरीके से एक मंदी चल रही है लेकिन उसके अंदर तेजी छिपी हुई है, उसके अंदर तेजी छिपी हुई है। तो जिस तरीके से देखिए एक प्रेग्नेंट लेडी के वोम के अंदर देखिए यहाँ पे फीटस होता है बहुत छोटा सा, उसके बाद वो तेजी बनने लगती है। तो यहाँ पे देखो इस बेबी कैंडल के ऊपर क्या है, अभी कंफर्म नहीं है कि ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अब ब्रेकआउट कब आता है, जब मदर कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, इस कैंडल के हाई के ऊपर। इस कैंडल के हाई के ऊपर देखिए कोई कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, ऐसी क्लोज हो जाती है कैंडल, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपको बाय करना है। मदर कैंडल का लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे हिसाब से बहुत रिलायबल है, दिस इज बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न, दिस इज बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न। देखिए डाउन ट्रेंड इज कंपल्सरी, ये तो प्री कंडीशन में है ही। प्री कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, डाउन ट्रेंड, प्री कंडीशन इज डाउन ट्रेंड। ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये बड़ा ही खतरनाक पैटर्न मानता हूं मैं इसको, और जितना ज्यादा ये बेबी कैंडल छोटा होता है, देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर में लिखा होता है बुलिश रामील इज लेस रिलायबल पैटर्न, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर 90% आपकी एक्यूरेसी आती है। एक बुलिश रामी, बियरिश रामी एंड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और आपका शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये जो आपके 6 पैटर्न्स हैं, इनके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में फ्रीक्वेंटली बनते रहते हैं। और इसके अलावा बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, टोटल 8 हो गए। उसके अलावा तो बाकी मैंने जो आपको कराए वो डोजीज हैं, 3 डोजीज, 1 स्पिन टॉप, 1 मोरोबोजो, तो 5 वही हो गई आपकी। तो ये चीज आपको देखनी है। तो मैंने देखी जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको कराए हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रीक्वेंटली बनते रहते हैं मार्केट में, डेली बेसिस पे बनते रहते हैं। अब देखिए बेबी कैंडल अगर आपका सिर्फ डोजी बन जाए, इस तरीके से बेबी कैंडल हो जाए, दिस इज डोजी, स्मॉल डोजी बन जाए, तो ये जो बेबी कैंडल बन जाएगी डोजी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बुलिश हरामी क्रॉस। बुलिश हरामी क्रॉस इसका नाम हो जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब ये कैंडल डेली चार्ट्स के ऊपर बनती है, तो इसका जबरदस्त रिजल्ट आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे देखिए मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिएगा।
तो देखिए यहाँ पर दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने यहाँ पे देखे हैं। फर्स्ट वन इज अ बुलिश रामी एंड सेकंड वन इज अ बुलिश रामी क्रॉस। देखिए बुलिश रामी क्रॉस काफी रेयर बनता है, लेकिन जब भी बनता है इसका बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट होता है। शेयर आगे आने वाले एक दो दिनों में अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देता है यहाँ पे स्टॉक। इस चीज को आप ध्यान में रख के चलें। तो देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं बुलिश रामी और बुलिश रामी क्रॉस के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक प्री कंडीशन डाउन ट्रेंड है, वो तो आपको पता लगी गई है। देन यहाँ पे देखिए इसकी साइकोलॉजी क्या है। देखिए ओपनिंग प्राइसेस जब हाई होते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, लेकिन मार्केट में ओपन क्या हो जाता है, मार्केट में प्राइस थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाता है। कल की क्लोजिंग से मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है और वहां से सेलिंग नहीं आती। तो ये देखिए यहाँ से फर्दर सेलिंग नीचे को नहीं आई, ये यहाँ पे एक डाउट क्रिएट कर देता है कि फर्दर अब आगे नीचे प्राइजेस नीचे यहाँ पे ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे नीचे के प्राइजेस पे दे आर कंफर्टेबल फॉर सेलिंग और नॉट, यहाँ पे ये डाउट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद एक कैंडल की बॉडी छोटी बन जाती है, इससे ये पता लग जाता है कि ज्यादा बाइंग का भी ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा, कि बहुत ज्यादा बाइंग आ गई ऐसा भी कोई नहीं लग रहा। तो यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी जो होती है मार्केट का, वोलेटिलिटी का मतलब आपको ऑप्शंस की क्लास में डिटेल में पता लगेगा। अभी आप शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए, वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, मार्केट में जो उतार चढ़ाव है, वो जो उतार चढ़ाव है यहाँ पे कम हो गया बहुत ज्यादा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, उतार चढ़ाव जो है बहुत कम है। तो अब इसके बाद क्या होता है, अचानक जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैंने बुलिश रामी और बुलिश रामी क्रॉस आपको दोनों बताए हैं। यहाँ पे देखिए बाइंग का और स्टॉप लॉस का मैंने आपको बताया। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि ये बाइंग का आपका एक पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, तो 1:2 आपको लेके चलना है, मिनिमम मिनिमम आपको 1:2 लेके चलना है यहाँ पे। इस पॉइंट को आपको ध्यान रख के चलना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि बियरिश रामी, बाकी इसके पॉइंट्स तो आपके क्लियर हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स में आएंगे तो उसके अंदर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बियरिश रामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न इज बियरिश रामी कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए बियरिश रामी कैंडल पैटर्न के अंदर क्या है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनी, अचानक मार्केट ने नेगेटिव ओपनिंग दी, नेगेटिव ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने ज्यादा सेलिंग भी नहीं दिखाई है। देखिए बुलिश रामी के अंदर क्या होता है कि मार्केट बॉटम वाले पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से थोड़ा सा ऊपर होकर लगभग लगभग 50% पार्ट तक यहाँ तक आता है। हालांकि एक कैंडल जो बेबी कैंडल है थोड़ी बड़ी भी हो जाए, लेकिन बॉडी के अंदर ही आए मतलब की, तो वो कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पे देखिए ऊपरी पार्ट से लेके लगभग लगभग इसके बीच के पार्ट तक यहाँ तक कैंडल आती है। तो देखिए जब आपका यहाँ पे प्री कंडीशन इज अप ट्रेंड, प्री कंडीशन इज अप ट्रेंड, तो देखिए अभी तक यहाँ पे हमने क्या निकाला था, अभी तक पहले वाली कैंडल में हमने क्या निकाला था, मंदी में से तेजी निकाली थी। यहाँ पे तेजी में से मंदी निकलेगी, यहाँ पे तेजी में से देखिए मंदी छिपी हुई है, इसके अंदर तेजी के अंदर ही मंदी छिपी हुई है। जैसे ही आपका ब्रेकडाउन आएगा, यहाँ पे एक कैंडल बनी और इसके नीचे या फिर क्लोजिंग के रेट पर भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्लोजिंग पर आपने सेल की एंट्री ली, दिस वुड बी और स्टॉप लॉस। और यहाँ पे देखिए 1:1 मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड वुड बी 1:1। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें कोई यहाँ पे आपको दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पे आपको कोई इशू है तो बताइए मुझे। इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल्स देखने जाएंगे तो उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आफ्टर एग्जांपल्स ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो काफी सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे इसके। देखिए यहाँ पे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखना शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इंट्राडे। देखिए बीपीसीएल का चार्ट है, दिस इज द चार्ट ऑफ बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर देखिए कहीं बनी होगी,
देखिए दिस पैटर्न, दिस इज बुलिश शरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और यहां भी बना हुआ, देखिए दो पैटर्न यहाँ पे हैं, दो, देयर आर टू कैंडल्स, देयर आर टू बुलिश शरामी कैंडल्स इन द बीपीएसएल चार्ट। देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है, दिस इज आल्सो बुलिश शरामी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है सेकेंडरी, और यहाँ पर भी बना हुआ है, देखिए दिस इज आल्सो बुलिश शरामी। देखिए नीचे विक निकली हुई है, मैंने आपको बताया था बेबी कैंडल के नीचे विक निकल सकती है। देखिए विक नीचे नहीं, ऊपर नहीं गई है, तो देखिए इस तरह का कैंडल भी बुलिश शरामी में काउंट होगा, और इस तरह का भी होगा। ये सेकंड वाला भी देखिए बुलिश शरामी है, फर्स्ट वाला भी क्या है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए इसके ऊपर मदर कैंडल के ऊपर निकला है, तो यहाँ पे देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पे तेजी बनी है। तो देखिए इस तरह के पैटर्न्स आपको जब भी मिलते हैं अच्छे खासा मुनाफा देते हैं। हाँ यहाँ पे भी देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, बियरिश हरामी क्रॉस भी बनता है क्या? बिल्कुल बनता है जी, बियरिश हरामी क्रॉस, लेकिन जो बुलिश हरामी क्रॉस होता है उससे खतरनाक कोई कैंडल नहीं होती है। अगर अभी टाइम मिला तो मैं आपको उसके बारे में चर्चा करके दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। बियरिश हरामी क्रॉस देखिए व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए, अगर यहाँ पे आप लोगों ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। देखिए बियरिश हरामी क्रॉस भी पैटर्न बनता है, यहाँ पे बियरिश हरामी क्रॉस पैटर्न भी बनता है। तो ये देखिए ये अगर ऐसे डोजी बन जाएगी तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बियरिश हरामी क्रॉस। तो देखिए इन 4 पैटर्न्स को मिला के आपका टोटल 15 कैंडल हुआ है। देखिए टोटल कैंडलस्टिक पैटर्न इज मोर देन 100, लेकिन ये जो 15 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे स्टॉक्स के अंदर। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ये जानते हैं कि देखिए मार्केट के अंदर नॉलेज जिसने ज्यादा ले ली वो ट्रेडर नहीं बन पाता। आई डोंट थिंक ये सबको पता होगा, लेकिन आज मैं आपको इसके एग्जांपल से पहले बता देता हूं। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, देखिए मार्केट के अंदर अगर किसी ने बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया तो वो फिर क्या करेगा, वो ट्रेडर नहीं बन पाएगा। क्योंकि ट्रेडर का मतलब क्या है, जो भी नॉलेज है उसका एग्जीक्यूशन। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, चाहे वो सिंगल कॉन्सेप्ट ही क्यों ना हो, और उन जिन कॉन्सेप्ट्स को आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उसमें आपकी क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पता होगा तभी आप ट्रेड करने जाओगे, आपको थोड़ा पता होगा, फिर आप ट्रेड करते 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 आपको आइडिया लग जाएगा, आपका रिफाइनमेंट हो जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? अगर आपने जरूरत से ज्यादा पढ़ लिया तो वो फिर आपको ट्रेडर तो नहीं बना पाएगा, फिर आप ट्रेडर तो नहीं बन पाओगे, कुछ और बन जाओगे लेकिन ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो आप उसमें इस चक्कर में ना पड़े कि जी मेरे को ये स्ट्रेटेजी मिल जाए वो मिल जाए। सिंपल सिंपल ट्रेंड लाइन से पैसे बन जाते हैं, सिंपल ट्रेंड लाइन से भी आप पैसे बना सकते हो। तो देखो ये आपके 2 बुलिश इनामी तो इसी के अंदर मिल गए हमारे को। अब देखो ये वैसे यहाँ भी मिला लेकिन इसका स्टॉप लॉस ही हो गया। तो देखिए ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए और कुछ देखते हैं यहाँ पे, अगर कहीं और मिल रहा हो तो। देखिए भारती का चार्ट है, भारती में देखिए यहाँ पे 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो बुलिश हरामी, ये भी देखिए बुलिश हरामी है, और ये भी बुलिश हरामी है। ये सारे देखिए पैटर्न है, ये आपके बुलिश हरामी पैटर्न है। देखिए एक रिसेंटली बना भारतीय में, ये देखिए जबरदस्त है। इस टाइप के पैटर्न में आपको बता रहा था, ऐसा छोटा पैटर्न हो तो बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट देता है। ये ऐसे छोटा पैटर्न हो तो जबरदस्त रिजल्ट देता है। देखिए ये दिस पैटर्न एक सेकेंडरी डाउन ट्रेंड चला रहा है, और देखिए दिस इज बुलिश हरामी पैटर्न। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? दिस इज बुलिश हरामी पैटर्न। तो देखिए एक मैं आपको बुलिश हरामी क्रॉस का पैटर्न भी दिखाता हूँ, डेली के ऊपर मैं आपको बाकी और एक आधा पैटर्न और दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बुलिश हरामी क्रॉस भी दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इंट्राडे के अंदर भी ले जाऊंगा। तो डिटेल में देखिए स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त बुलिश हरामी क्रॉस, बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। मार्केट देखिए नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर देखिए यहाँ पर बना हुआ है। दिस इज बुलिश हरामी पैटर्न। ये आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, दिस इज बुलिश हरामी पैटर्न।
तो देखिए यहाँ पर कितने जबरदस्त यहाँ पे आई है तेजी, और इसके बावजूद देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जब डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके हाइज भी कट गए हैं, तो आपके और ज्यादा यहाँ पे तेजी के चांसेस बन गए। और देखिए इस डाउ थ्योरी के कारण हाई, ये जो आपका हाई कटा है, प्रीवियस पीक जो आपका कटा है, इसके ऊपर देखिए कितनी जबरदस्त तेजी बनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक स्टॉक में ऐसी बनेगी, लेकिन देखिए पैटर्न्स भी वर्क कर रहे हैं। तो देखिए ये सारा पैटर्न है। अब मैं आपको एक बुलिश रामी क्रॉस के दर्शन कराना चाह रहा हूँ। देखिए वीकली के अंदर आइए, पैसे तो बहुत सारे बनते रहते हैं। एक ऐसा पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें कि नहीं, डेली में ही है आई थिंक। उस दिन मैंने खुद ट्रेड किया था और मैंने देखा था जहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे। देखिए दिस पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग इस दिन ट्रैप हुए थे, इनफैक्ट फ्रीज लग गया था इस शेयर के अंदर। हालांकि एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में है तो फिर फ्रीज इमीडिएटली ओपन हो गया था। तो ये देखिए दिस इज द पैटर्न हेयर। एक रेड कैंडल है, देन उसके बाद क्रॉस, बेबी कैंडल इज क्रॉस। इसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, ये ग्रीन कैंडल आप इसको अभी ऐसे समझ नहीं पाओगे। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, या फिर आपको जब फिगर्स देखोगे कि इसमें ओपन हाई लो क्लोज का क्या कॉम्बिनेशन है, तब आप देखोगे कितनी जबरदस्त कैंडल है। अब देखिए ये जो आपकी ग्रीन कैंडल है, इसका हाई है 392 और इसका लो है 341, यानी कि 50 रुपीज की कैंडल है। और यानी कि ये आपका 34 आपका 3 and 2 15%, इट इज ऑलमोस्ट 15% ऑफ 340। देखिए 340 का इसका रेट था, इसका 15% कितना हो गया जी, 50। 15% की कैंडल है ये। आपको देखने में यहाँ पे देखो एक कैंडल दिख रही होगी, लेकिन दिस कैंडल इज 15% ऑफ द स्टॉक प्राइस। 15% का रेंज इसने चूज किया है। और देखिए एक दिन पहले बुलिश रामी क्रॉस बना हुआ है, डेली के ऊपर, ये वीकली के ऊपर नहीं है। आई थिंक ये पैटर्न आपको दिखाई दिया, और इसके बाद अगले दिन भी बढ़ा है। देखिए 407 रुपए तक गया है, 340 का शेयर 407 रुपए तक चले गए। नेक्स्ट डे ऊपर गया है, और उसके बाद फिर अगले दिन भी ऊपर गया, हालांकि उसके बाद नीचे आया। तो ये पैटर्न आपने देखा है, आई थिंक ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। बुलिश हरामी क्रॉस का जो पैटर्न दिखाया है, ये मुझे आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आया है तो। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। देखिए सिमिलर टू बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सो के लोग आ रहे हैं। तो देखिए ये बुलिश हरामी क्रॉस जो पैटर्न है, मैं एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ। इसके बाद मैं इंटरडे की तरफ मूव कर रहा हूँ। दिस इज बुलिश हरामी। देखिए यहाँ पे जो कैंडल का कलर है ना, यहाँ पे एक रेड कलर का हो गया है। तो इसमें भी कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं भैया ग्रीन क्यों नहीं है। भैया यहाँ पे डोजी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप समझ रहे हो पॉइंट को। तो डोजी का कलर से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ पैसों से कलर बन जाता है, कुछ पैसों से कलर बन जाता है। आइए अब इंटरडे की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद बुलिश रामी के बाद बेरिश रामी के भी पैटर्न देखेंगे। आइए तो इंटरडे की तरफ मूव करते हैं। आइए इंटरडे की तरफ मूव करते हैं। ये तो देखिए यहाँ पर ट्राई करते हैं, अगर कुछ हमें कैंडल मिले तो। देखिए बजाज फाइनेंस के अंदर देखते हैं अगर कोई कैंडल हमारे को मिल जाए। देखिए यहाँ पर एक कैंडल मिली है, दिस इज बियरिश हरामी। बियरिश हरामी कैंडल है, हालांकि इसके बाद कोई मेजर गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक स्टॉक एक रेंज में चले गए, और कुछ दिनों के अंदर उसमें गिरावट आई है, नो डाउट। लेकिन ये कैंडल आपकी बियरिश हरामी कैंडल है, दिस कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर इतने एग्जांपल्स कोई शेयर नहीं करता। देखिए एग्जांपल्स के बगैर आप सीख नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ। और देखिए किसी स्टॉक में देखते हैं अगर कहीं पे कोई दिखाई दे हमारे को।
देखिए टाटा मोटर में यहाँ पे इंट्राडे में दिखाई दे रही है, 24 सितंबर को टाटा मोटर के अंदर दिखाई दे रही है यहाँ पे इंट्राडे में, दिस इज बियरिश हरामी। इसके बाद देखिए गिरावट आई है, और इससे पहले देखिए यहाँ पर एक काफी अच्छी कैंडल बियरिश हरामी बनी हुई है, दिस इज बियरिश हरामी। इंट्राडे का मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मार्केट ऊपर गया और देखिए ये जो आपका कैंडल पैटर्न, दिस इज बियरिश हरामी है। मदर कैंडल के नीचे देखिए सेकंड कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पे आपने सेल किया है, और स्टॉप लॉस भी आपका देखिए छोटा ही बना है, और ये पैटर्न भी आपका जल्दी बन गया है। पैटर्न भी आपका देखिए 11:30 के आसपास यहाँ पे पैटर्न बन चुका है, आपको यहाँ पे सेलिंग मिल चुकी है, तो देखिए बड़ी जबरदस्त यहाँ पे सेलिंग बनी है, यहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी सेलिंग बन के आई है देखिए। तो अब देखिए बुलिश बियरिश हरामी का टाटा मोटर का जबरदस्त एक पैटर्न आपने देखा है। इसके बाद देखिए कुछ और स्टॉक्स में आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। अदानी पोर्ट में देखिए बिल्कुल यहीं पर बना हुआ है, 20 सितंबर 20th ऑफ सितंबर को देखिए ये आपकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दिस इज बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न। इंट्राडे में देखिए ये छोटा सा ये हरामी कैंडल बना है, दिस इज मदर कैंडल, दिस इज बेबी कैंडल। तो ये आपका मदर कैंडल है, दिस इज बेबी कैंडल। अब इसके बाद देखिए मदर कैंडल के नीचे जब क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पे देखिए सेलिंग करोगे आप, और इसके बाद अच्छी खासी सेलिंग आई है, देखिए अगले दिन तक भी चलिए कुछ समय तक। तो देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। इसी तरीके से देखिए क्रॉस भी है, तो देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यहाँ पे चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो ये सारे देखिए यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपकी जो सक्सेस है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने कितना यहाँ पे प्रैक्टिस करी है। तो मैंने अपनी तरफ से देखिए काफी करवा दिया है यहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी, एंड आपके एग्जांपल्स वगैरह भी काफी देख लिए। अब वही देखिए कॉन्सेप्ट है जो मैं बार बार वही पॉइंट मुझे बोलना पड़ेगा, ज्यादा में मत जाइएगा, अभी जो आपने जितना सीखा है उसी की प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे क्या है कि आपको एग्जाम दे थोड़ी देना है, एग्जाम देने के लिए नहीं सीख रहे हो आप तो सीख रहे हो ट्रेडर बनने के लिए। तो देखिए ट्रेडर आप तभी बनेंगे जब आप इसके अंदर महारत हासिल करेंगे। तो देखिए अभी आपका नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी दैट वुड बी ऑन चार्ट पैटर्न्स, जैसे आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं वैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और चार्ट पैटर्न्स के बाद देखिए हम इंडिकेटर्स की तरफ मूव करेंगे। आप एक क्लास पीछे चल रहे हैं तो देखिए आपका यहाँ पे सेकंड को भी क्लास होगा, सेकंड को भी आपका क्लास होगा, सेकंड को नहीं तो फिर थर्ड को। आप मुझे खुद ही बताइए, सेकंड इज द सैटरडे एंड थर्ड इज द संडे, थर्ड विल बी द संडे, तो कौन सी क्लास आप करना चाहेंगे, सैटरडे और संडे? थोड़ी सी अपनी राय दे दें, टाइम सही रहेगा। देखिए सैटरडे को 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती भी है। तो देखिए इसको अगर आपसे ये कहूँ कि सैटरडे को हम किसी और टाइम कर ले तो, या टाइम तो चेंज करना सही नहीं है क्योंकि टाइम तो आपका ये फिक्स ही है ना। टाइम तो चेंज नहीं हो पाएगा, टाइम तो आपका फिक्स है। चलिए सैटरडे को देखते हैं, फिर सैटरडे को आपका एक क्लास लेना पड़ेगा। सैटरडे को आपकी क्लास लेंगे, सैटरडे को सेकंड को फिर टाइम वही रहेगा, शाम का ही रहेगा, 6:15 का 6:30 या 6:30 तक मैक्सिमम जाएंगे, क्योंकि वो 8 बजे की 8 PM की जो आपकी डेडलाइन है उसको भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो देखिए मिले जुले रिप्लाई आए तो ट्राई करेंगे सैटरडे को हो जाए आपका। तो देखिए सैटरडे को आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखिए आपकी 5 क्लासेस बाकी हैं। आई होप आप लोगों ने एडवांस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, एडवांस में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। मंडे से आपका हो जाएगा ना, फिर सैटरडे के बाद मंडे से आपका एडवांस स्टार्ट हो जाएगा 4th से। नहीं किया है तो करवा लीजिए। और दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बेनिफिशियल आप सीख रहे हैं, आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आप शेयर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करें कि यहाँ पे देखिए हमारे पास आके वो टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस टेक्निकल फाउंडेशन, ऑप्शन एडवांस ऑप्शन फाउंडेशन सारा का एक 4 मंथ का एक पैकेज ले सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आपका टाइम और एनर्जी लगना है, पैसा तो कुछ लगना नहीं है। तो चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। फिर आज के लिए देखिए इतना ही है, अलाउ मी टू लीव नाउ। और जैसा डिसिप्लिन आपने आज मेंटेन किया वैसे ही मेंटेन करके रखें आगे के लिए भी, तो ज्यादा लर्न कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा, ज्यादा लर्न कर पाएंगे। अब बहुत सारे स्टॉक्स में बनाए, कोई ग्रासिम में कह रहा है रजिस्ट्रेशन नोट कंफर्म हो जाएगा। देखिए कुछ लोग कंफर्म हो रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन में। आप ट्राई करेंगे तब हो जाएगा, आप ट्राई करिए, स्टॉक्स को ढूंढिए। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। फिर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा
परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ओके बाय।